नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, डिसिप्लिन। दोस्तों, किसी की भी प्रोग्रेसिंग लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी ज़िंदगी में 3 तरह की लाइफ होती हैं, गुड लाइफ, बेटर लाइफ और बेस्ट लाइफ। अब आपको ये सोचना है कि आपको कौन-सी ज़िंदगी जीनी है। नेचुरली हर आदमी ये चाहेगा कि मैं बेस्ट लाइफ जिऊँ। तो बेस्ट लाइफ क्या होती है? उसमें डिसिप्लिन का क्या महत्व होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे एक स्टूडेंट है, तो सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है यूपीएससी, जिसमें आईएएस और आईपीएस निकलते हैं बच्चे। अब एक बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है, तो ग्रेजुएशन के बाद उसको 1 साल की तैयारी करनी है। 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा, तो उसमें उसको तैयारी कैसी करनी है? उसको रोज़ 6 घंटे पढ़ना है, कम से कम 6 घंटे पढ़ना है। अब होगा क्या? कभी उसके यहाँ कोई प्रोग्राम होगा, कभी नज़दीकी शादी-ब्याह होंगे, कभी पार्टियाँ होंगी, कभी यार दोस्त अपने कहीं घूमने जा रहे हैं, उसका भी मन करेगा जाने का, लेकिन नहीं जाना है। आपको अपना सारा जो समय पढ़ाई में फ़ोकस करना है, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। इच्छा आपकी भी हो रही जाने की, आपका भी मन कर रहा है दोस्तों के संग पार्टी करने का, लेकिन नहीं जाना है। इसी को कहते हैं डिसिप्लिन, कि मन कर रहा है और लेकिन नहीं जाना है। अगर आप सोचिए, अगर इसी तरह से आप पार्टियों में जाते रहे, शादियों में जाते रहे, तो सोचिए साल भर में 10 शादियाँ थी, हमारे नज़दीकी परिवार में। तो 3 दिन आपने एक शादी में बर्बाद किया, तो आपके 30 दिन शादी में चले गए, महीने भर के। तो 1 महीने का आपको ये नुकसान हो गया। तो ऐसे यूपीएससी क्लियर होगा, हैं? अगर ऐसे यूपीएससी क्लियर होने लग गया तो हर घर में आईएएस पैदा हो जाएँगे। तो इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, कि आपको 6 घंटे रेगुलर स्टडी करनी है। कोई शादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, ये है डिसिप्लिन। अब आपको मैं खेल की दुनिया में ले जाता हूँ। ओलंपिक होता है जिसको कि खेलों का महाकुंभ कहते हैं। वहाँ पर एक जो खिलाड़ी होता है, एक धावक होता है, वहाँ 100 मीटर की रेस 9-10 सेकंड में क्लियर हो जाती है। अब हम क्या सोचते हैं, उस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला, लेकिन उसके पीछे जो उसकी मेहनत थी, उसका डिसिप्लिन था, वो देखिए आप। उसने 365 दिन 10-10 घंटे मेहनत की। उस 365 दिन में बारिश भी होगी, बर्फ भी पड़ी होगी, उसकी तबीयत भी खराब हुई होगी, उसके यहाँ भी प्रोग्राम, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं करी। उसका एक ही टारगेट था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। और 10 साल तक उसने मेहनत करी। 10 साल तक 365 दिन 10-10 घंटे, तब जाके उसको गोल्ड मेडल मिला। जैसे एक स्टूडेंट है, जब यूपीएससी की तैयारी करता है ना, तो उसकी नज़र वहीं रहनी चाहिए, मंसूरी में। क्योंकि जब बच्चे क्लियर हो जाते हैं, आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग वहीं होती है, मंसूरी में। वैसे ही एक गोल्ड मेडलिस्ट होता है ओलंपिक में, उसकी नज़र वहाँ होती है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल में। तो इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। अब इधर आ जाते हैं हम बिज़नेस के क्षेत्र में। मुकेश अंबानी जी हैं, एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन। उनकी दिनचर्या देखिए आप। 12-1 बजे तक उनकी मीटिंग चलती है, रोज की रात के। वो 1 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं। उनका भी मन करता होगा 8 बजे उठें। जबकि उनके पास क्या कमी है? उनके पास सैकड़ों कर्मचारी हैं, हज़ारों कर्मचारी हैं उनके पास, सीए हैं, सीईओ हैं, एक से एक लर्नेड पर्सन उनके पास हैं। लेकिन नहीं, उनको उठना है 5 बजे। उनका भी मन कर रहा है 8 बजे सोए रहें, लेकिन उठ जाते हैं 5 बजे। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, कि आपका मन कर रहा है लेकिन नहीं करना है, उठना है आपको। इसी तरह से आप संगीत की दुनिया में आइए, लता मंगेशकर जी, जिनका नाम सभी ने सुना है, 90 साल में उनकी मृत्यु हुई, हज़ारों गाने गाए उन्होंने। तो संगीत में क्या होता है, ये गले का जो होता है बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, आवाज़ का। तो खट्टा उसके लिए बड़ा अवॉइड होता है। तो लता मंगेशकर जी को देखिए आप, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में खट्टे का स्वाद ही नहीं चखा। खट्टा क्या होता है उनको पता ही नहीं था। जबकि उनका भी मन करा हुआ खट्टा खाने का, लेकिन नहीं खाया। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, मन कर रहा खाने का, लेकिन नहीं खाना है। दोस्तों, आज मैंने आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया, और आप भी अपने जीवन में किसी डिसिप्लिन वाले व्यक्ति से प्रभावित रहे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।